हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो कुछ खास रीडिंग होने वाली है, क्योंकि ये बात करती है आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या आपके पूर्वजों का आपके साथ कनेक्शन है। ये सब बातें आज हम देखने जा रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो दोस्तों, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कोई हीलिंग या कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिख रहा है, आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपका संपर्क हो जाएगा और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, पहली ही चीज़, पहला ही मैसेज आपके पूर्वजों का आपके लिए। आपकी जो पावर है ना, वो ऐसी है जिसे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, ठीक है। और आपकी तरफ जस्टिस भी आ गया है। तो आपकी जो पावर है वो इतनी बढ़ चुकी है, इतना आप खुद को एलिवेट कर चुके हैं कि आप एक पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं। और ये आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से आपको पॉजिटिव हैं, आपको लेकर आपके साथ पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपने शायद इनर वर्क बहुत किया है, सोल वर्क बहुत किया है। जितने भी लोग इस टाइम पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने बहुत अच्छा काम अपनी सोल पर किया है, जिसकी वजह से आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। यही कारण है कि आपकी तरफ जस्टिस भी आया है ना। ईश्वरीय न्याय मतलब आपके साथ है, ठीक है। और साथ ही साथ एम्परर का कार्ड है, तो कोई मुखौटा, कोई मास्क अब आपके सामने टिकेगा ही नहीं। आपकी ऑरा इस प्रकार की पावरफुल ऑरा बन गई है कि आपके सामने कोई मास्क नहीं टिक पाएगा। कोई भी अगर कोई कोशिश भी करता है कि वो आपकी साइड किसी तरह का मुखौटा लगा के आए, आपको बहलाने फुसलाने की, अगर कोई, पहली बात तो कोई सोच ही नहीं सकता, आपकी ऑरा उतनी पावरफुल हो गई है। अगर फिर भी कोई खुराफात करने की कोशिश भी करेगा या सोचेगा भी, विचार भी लाएगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये अब जो है मास्क उसका स्लिप हो जाएगा। आप आर पार देखने की एनर्जी में आ चुके हो। मतलब आप आर पार देख पा रहे हो कि कौन व्यक्ति आपकी तरफ किस इंटेंशन से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, और आप उस चीज़ को वहीं पर जो है ख़त्म कर दोगे। इतना पावरफुल आपको बनाया गया है, इतना इंट्यूटिव आप बन गए हो। इनसाइट आपके अंदर एक इस तरह की विकसित हो गई है। देखो क्या होता है ना, अगर आप अब भी अपनी पावर को नहीं पहचाने, जैसे आपको यूनिवर्स पावर दे रहे हैं, ठीक है, और आप आपने अपने इनर वर्क के थ्रू भी वो गेन किया और यूनिवर्स भी आपको हीलिंग कर चुके हैं, है ना, पूरी तरह से। तो अब भी अगर आप अपनी पावर को नहीं पहचानेंगे तो बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। तो इसके लिए आप, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी इंट्यूशन को शट किया है ना। अगर आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना तो आपने अपनी इंट्यूशन को दबा दिया, ठीक है। इंट्यूटिव आपकी नेचर जो है, जब जब आप अपने मन की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, तब तब आपके धोखा खाने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं। लेकिन अगर कहीं पर आपने कोई भी एक्सक्यूज़ अपने आप को दे दिया, ईश्वरीय जो होती है ना यात्रा, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, उसकी यही जो है, इसको क्या कहोगे, आगे की स्टेजेस पर जाके तो आपको यही इसकी खूबसूरती लगती है, ब्यूटी लगती है स्पिरिचुअल जर्नी की। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होता है, ज़रा भी झोल झाल नहीं चलेगा। मतलब कुछ भी इसमें, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पीपल, आप लोगों के लिए कुछ भी ग्रे जैसा नहीं है, ग्रे शेड्स नहीं है। आपके लिए जो है वो या तो ब्लैक है या तो वाइट है, या तो अच्छा है या तो बुरा है। अदरवाइज़ ये बीच का झोल झाल वाला कुछ भी चलेगा ही नहीं। तो आपको अगर अपनी इंट्यूशन को आपने निगलेक्ट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको लेने ही होंगे, है ना। ये क्योंकि आप हर वक्त ना वो जो कहते हैं ना सर्विलेंस में हो, आप हर वक्त एक निगाह में हो, नज़र में हो, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की
ज़रा सी भी गलती एक्सेप्टेड नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको जब इतना ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रांग बनाया जा रहा है तो आपको उस ताकत का एहसास अपने अंदर रखना है। इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आप बन चुके हैं, इसको अपनी ताकत का एहसास है। पिछली बार का जो ट्रैप बनाते टाइम जो भी चीज़ें मान लीजिए कि गलती हो गई थी, तो आपका जो भी कार्मिक व्यक्ति है, अगर आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना और आपने किसी भी तरह का रॉन्ग फैसला ले लिया, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो इस बार उन गलतियों को नहीं दोहराएगा जिन गलतियों की वजह से आप पिछली बार ट्रैप से निकल पाए। इस बार ये ट्रैप और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो निकलना अगली बार और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या ज़िंदगी भर यही करते रहोगे क्या? उसी जगह पर जा जाकर फिर वापस वहीं से चोट खाकर आकर खुद को हील ही करते रहोगे? आगे भी तो बढ़ना है जीवन में, यात्रा में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे भी तो बढ़ना है ना, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस बार जो है और ज़्यादा मजबूती से ट्रैप बनाया जाएगा आपके लिए, जिसका कोई तोड़ शायद ही अब आपके पास होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा खासा वक्त ऐसे लोग ले चुके हैं। तो अब और भी आप गए तो पता नहीं कितने साल ये चीज़ और आगे खिंच जाएगी, है ना। क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको बोल दिया, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, जो आपकी एंसेस्टर सोल्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कि आप इस ट्रैप से मुक्त हो पूरी तरह से। और इसके साथ बहुत अच्छी बात ये है कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। तो आपको, आई डोंट थिंक आप इस कर्म को अब बढ़ाना चाहेंगे, इस कर्मा को तो आप अपने आप को पहचान कर आगे बढ़ना चूज़ करेंगे। और ये ना आपके अंदर इंट्यूटिवली अपने आप ही आपके जो एंसेस्टर सोल्स हैं, आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं, वो अपने आप ही आपके अंदर वो चीज़ को डालेंगे, वो चीज़ को बिल्ड करेंगे कि आप कोई रॉन्ग फैसला अब अपने जीवन में आगे ना लो, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, सबके लिए भी क्या पता, मुझे नहीं पता, लेकिन आया है ये बहुत ज़्यादा मजबूती से, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ। तो मैं बोल देती हूँ कि कुछ लोगों का आप में से या कई लोगों का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। आप हो सकता है जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ से आप कहीं और चले जाएं। कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज हो जाए तो वो सेटल हो जाएं, कहीं और सेटल हो जाएं। कुछ लोग हो सकता है अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपका घर बनेगा तो आप दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे। कुछ भी होगा, बट स्थान परिवर्तन होगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन जल्दी ही आपका स्थान परिवर्तन करेंगे। और जिन लोगों से ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी वो कोई ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज्ञानवर्धक यात्रा हो सकती है, कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, ठीक है ना। तो और ये इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं कि अपनी इनर जर्नी पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। इनर जर्नी से अलाइंड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये आउटर जर्नी भी हो सकती है और ये इंटरनल जर्नी भी हो सकती है। आउटर भी हो सकता है कि आप कहीं पर जाएं, किसी ऐसे स्थान पर जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ की बहुत मान्यता हो, जहाँ से आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा असेंड हो पाएँ, ऐसी किसी जगह पर आपका जाना। या फिर जो है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप अपने भीतर की यात्रा पे आपको यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल जर्नी हो सकती है, एक्सटर्नल जर्नी भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत फलदायी जर्नी होगी। बिलीव मी, ये बहुत फलदायी जर्नी होने वाली है, चाहे ये बाहर की जर्नी क्यों ना हो। आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में आप बड़े चेंजेस नोटिस कर पाओगे। इसके बाद आपका विजडम बहुत लेवल तक बढ़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते उतने लेवल तक आपका विजडम बढ़ रहा है ना। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। कुछ ऐसा शायद आप करने जा रहे हो जिसके बाद आपको, ये पिछली कुछ रीडिंग से लगातार आ रहा है, आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो फॉलो करेंगे। आप हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करना शुरू करें, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही नेम और फेम मिले, या उस काम में आपकी महारत इतनी हो कि आपकी बराबरी कोई ना कर पाए, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम कमाएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है निकल कर आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ओके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो फिर आप थॉट्स में ही फंस के रह जाएंगे। आगे की जर्नी सरेंडर में चलानी है आपको,
ठीक है। आपके एंसेस्टर सोल्स चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अब आगे की पूरी अपनी लाइफ जो है वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, झुक जाइए। जितना विनम्र हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ओके, आपकी क्योंकि उतना ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और जितना नुकसान आपका पास्ट में हो चुका है वो सब की सब भरपाई हो जाएगी। आपका सारा लॉस, चाहे वो आपका मनी का, नॉट ओनली मनी, बट अगर आपका ब्यूटी का लॉस हुआ था, आपका हेल्थ का लॉस हुआ था, आपको कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज दिए गए थे किसी के थ्रू, वो सब कुछ आपके एंसेस्टर्स ने पूरी तरह से कट कर दिया है। आपके ऊपर जो भी चीज़ डाली गई थी वो बेअसर हो चुकी है। आपकी लाइफ अब बिल्कुल अच्छे तरीके से चलने वाली है। यहाँ पर एस ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से अब आगे चलने वाली है। जिन लोगों को परिवार का सुख नहीं मिला वो पारिवारिक सुख भी हासिल करेंगे, ठीक है ना, वो पारिवारिक सुख भी हासिल करेंगे। और बहुत सारे लोगों की मैरिजेस हो सकती हैं अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो। अगर आप चाहते हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आपकी मैरिज भी हो सकती है इसी ड्यूरेशन में, 2026 स्टार्टिंग तक हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा योग है इस टाइम पर बहुत सारे लोगों के लिए कि आप किसी अच्छी मैरिज में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक तो बिल्कुल लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, अवॉइड करना है। लोग आपको करेंगे कोशिश अपने स्तर पर खींचने की, आपको वो चीज़ से आप डील कर जाएंगे, ठीक है, करना ही होगा। आप कभी कभी ऐसा पा सकते हो कि आप किसी वल्नरेबल स्टेट में हो, लेकिन आपको आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि वो आपका सिर्फ इल्यूज़न होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको इस तरह का फील कराना चाहेंगे। और अगर उस चीज़ को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो आप पाओगे वो जितनी जल्दी वो ख्याल आया उतनी ही जल्दी वो ख्याल चला भी जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किसी वल्नरेबल स्टेट पे लाने की कोशिश की जाएगी। आप वहाँ पर अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ओके। एनर्जी भी बचानी है आपको, मनी भी बचानी है आपको। आगे के कुछ टाइम थोड़ा सा संभल के चलना है आपको, अपने एसेट्स का ध्यान रखना है आपको। किसी की नज़र हो सकती है आपके एसेट्स के ऊपर। एसेट्स में सब कुछ आता है, आपकी कार आती है, आपका मकान आता है, आपका जो कुछ भी आपकी जो है वेल्थ में आता है उनको एसेट्स बोलते हैं। आपको उनका ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा बच के चलिएगा थोड़े वक्त के लिए। ये हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स के बाद। थोड़ा वक्त संभल के निकाल लीजिए, उसके बाद स्ट्रेंथ है आपके लिए। उसके बाद आप बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाने वाले हो वैसे भी। यात्रा तो आपकी अब आगे की इजी ही है। आपकी एंसेस्टर सोल्स बहुत हैप्पी हैं आपके साथ, और आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है एक अच्छी अबंडेंट लाइफ के साथ। और ऑलवेज कीप सेइंग कि मुझ पर कुदरत का आशीर्वाद है ना, क्योंकि आप पर सच में कुदरत का आशीर्वाद है। बिलीव इट, आप पर सच में कुदरत का आशीर्वाद है। कुदरत अपनी रहमत आप पे पूरी तरह से बरसा रही है। खुश हो जाइए, अपने लिए खुश होइए, और अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको भी आपने तारा है तो उनके लिए भी खुश होइए, ठीक है ना। अपने आने वाली लीनियज जो है उसके लिए भी आपने क्लींजिंग किया है, तो आप उस चीज़ के लिए भी ब्लेस्ड हैं। आने वाली जो लोग हैं, आने वाली जो आपकी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए पैटर्न्स क्लीन हो चुके हैं, ठीक है। ओल्ड पैटर्न्स में वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपने वो चेन ब्रेक की है। यू आर द वन इन योर फैमिली लाइन, इन योर ब्लड लाइन, जिसने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, ठीक है ना। तो अच्छा है। देखो, कहीं किसी गहन उदासी से आपके एंसेस्टर्स ने आपको बाहर खींचा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गहन उदासी, बहुत ज़्यादा गहन दुख से आपको जो है आपके एंसेस्टर्स ने बाहर खींचा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पहले भी आया, कोई राइट मैरिज हो सकती है आपकी, सही
मैरिज अच्छी सोलमेट मैरिज हो सकती है आपकी। बाकी मनी से रिलेटेड मैं थोड़ा देख लेती हूँ, क्योंकि ये खुद से नहीं आया है। जो हालांकि एक अबंडेंट लाइफ मैंने आपको पहले ही बोला है, आई एम लिविंग माई परफेक्ट लाइफ, है ना। बोलते रहिए अपने आप को, मैं ऑलरेडी ही अपनी परफेक्ट लाइफ जी रही हूँ। ठीक है। मनी वाइज बहुत पावरफुल पोजीशन आएगी आपकी। कोई एक, अगर आपकी शादी होगी तो बहुत अमीर पार्टनर मिलने वाला है आपको, अच्छा धनवान वेल सेटल्ड पार्टनर मिलने वाला है। वो हाथ फैलाने वाले नहीं हैं आप लोग आपके जीवन में, जो हाथ फैला के रखते थे ना कि मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, अब नहीं आएंगे। अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। जिन भी लोगों को मैरिज का वेट है तो अच्छा पार्टनर आपके जीवन में आएगा, और वो जल्दी ही होगा। ठीक है। अच्छी ओवरऑल रीडिंग है, आपके पूर्वज आपसे खुश हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप ना, अब ये जो दिन आएंगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा आप चैरिटी करिएगा किसी भी लेवल पर, ख़ास तौर से पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, है ना। तो उनके लिए फूड एंड शेल्टर के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिएगा, जिस भी लेवल पर कर पाएँ। उनको किसी भी तरह से कुछ खाना देना या उनके लिए कुछ शेल्टर का अगर बंदोबस्त आप कर सकते हैं तो ईश्वर आपको इतना सक्षम बनाए कि आप कई कई गुना ऐसे भलाई के काम कर सकें। लेकिन अभी के लिए जितने भी लेवल पर आप कर सकते हैं आप करिए, आपको डेफिनेटली और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पास्ट के किए गए आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है। इन अच्छे कर्मों को और बढ़ाएंगे तो आशीर्वाद और बढ़ेगा, ब्लेसिंग और बढ़ेगी। ये आशीर्वाद बढ़ता जाए, इसके लिए आपको करना क्या है, और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना है ऐसे कामों में, ऐसे कार्यों में। ठीक है। तो चलिए, ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।